दोस्तों, यदि आप ज्यादा सोचते हैं, एक ही घटना के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हर वक्त एक ही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है, ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम ज्यादा सोचना बंद कैसे करें, एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने उठकर पूछा, भंते, मैं एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता हूं, किसी भी बुरी घटना या पुरानी बातों को सोचता रहता हूं। इस सोचने की आदत से मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। यह सुनकर गौतम बुद्ध जी ने एक कथा सुनाई कि किसी गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर किसी ने उससे कुछ गलत कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह पूरे दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त वही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता था या भगवान को, या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। उसकी ज्यादा सोचने की आदत के कारण उसके न तो लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी हालत देखकर एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहां पास के ही आश्रम में एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें इसका कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे जिससे आपकी मानसिक समस्या समाप्त हो जाएगी। अगले दिन वह युवा लड़का उन महात्मा के पास जाता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी चीजों या यादों को नहीं भूल पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद महात्मा वहां से उठकर आश्रम के अंदर चले जाते हैं। महात्मा बिना कोई जवाब दिए ऐसे उठकर चले जाते हैं तो लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। महात्मा आकर उस लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। महात्मा लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन कितना होगा? बहुत कम। अब महात्मा ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। महात्मा ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, मुनिवर, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। महात्मा ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, गुरुवर, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ मर भी सकता है। महात्मा ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बढ़ गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। महात्मा ने कहा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव कैसे आया? लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। महात्मा ने फिर पूछा कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ ऐसी ही होती हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखो तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि लंबे समय तक उनके बारे में सोचेंगे तो आप पीड़ित होने लगेंगे और उन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखेंगे। फिर ये आपको अशांत व पागल करने लगेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। महात्मा ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। यदि आप एक ही चीज को पकड़े रहते हैं तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द पैदा करेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करेंगे।
तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और अपने आज के कार्यों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर